बढ़िया बढ़िया। आइए भाई आप लोग, हमारे क्या बुलाने वहाँ पे, हमारा आप सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। हम जब यहाँ पे 3-4 लोग बैठे हुए थे तो हमारी एक बहनी कुछ कह रही थी। कौन बहनी थी वो? बताओ। था कि वोटवा सब्जी देवल जाला हाथी पर पूरा उसी आ जाते थे वो पटनिया जो है कि यार वार वोट ले हां करत था वो बटन कहां जात है वोट कहां पर हिंदी का जात है जला भज्जा दगड़े राजा भज्जा ऐसे दगड़े जला अब पाछे हो जाए। चला 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 समझ गई क्या चाहते हो। अरे बस भैया, शिकायत सुनने लगे तो सब शिकायत ही करने लगे। अब सुना उस शिकायत का सॉल्यूशन क्या है? ये आपकी ही समस्या नहीं है। हम लोग पिछले 1.5 महीने से गांव टू गांव जाके लोगों को इस बारे में बता रहे हैं। तो जितने भी हमारे समाज की महिलाएं हैं, सिर्फ हमारे समाज की महिलाएं बहनी, बाकी तो हम हर बिरादरी में जा रहे हैं, लेकिन ये काम सिर्फ हमारी ये जो सोच है, ये जो क्वेश्चन है, ये सिर्फ हमारे समाज की बिरादरी की महिलाएं कह रही हैं। अच्छा ये बतावा, ये जो हमारी बहनी वहाँ झाड़ू लगा रही है, ठीक है, ये क्या वोट डालने नहीं जाएंगे? जाएंगे ना? तो ये बतावा, ये झाड़ू लगावे काम 10 मिनट बाद ना हो सकेला है? बुलावा तनी के भाग के जाई बतावा। ऐसे एक एक आदमी अगर कट जाई तो कैसे हमारी बहन जी जीती, जरा सोचा। देखा, ये बात हम ये के चाहते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, ये इस बात का आंसर जानना जरूरी है। ये क्यों हो रहा है, ये बात जानना जरूरी है। इसीलिए हम इतनी देर खड़े होकर के लोगों को हमने इकट्ठा किया। नहीं तो 2 मिनट में अपनी बात कहते और हम निकल जाते हैं। हम आधे घंटे से यहाँ इसीलिए इंतजार कर रहे हैं कि हम चाहते हैं यहाँ पे इस गाँव में जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी हमारे भाई लोग हैं, ये सब इस बात को जाने कि ये क्या सिस्टम में क्या घोटाला चल रहा है। बेटा आओ, जल्दी से बैठ जाओ, आ जाओ, फटाक से आ जाओ, आ जाओ। तो आप तीनों लोग बच्ची हो, आ जाओ, फटाक से आ जाओ। आइए बेटा, आइए, ताकि बार बार डिस्टर्ब ना हो। अपनी बात एक फ्लो में करके हम खत्म करें और आप लोग को भी फ्री करें। और आज पूरे दिन भर में ये हमारा करीब 12वां-13वां गांव है बहनी, लेकिन जितनी भले हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ा, लेकिन जितनी संख्या में आप लोग इकट्ठा हो कि हमारा दिल बाग-बाग हो गया। आप सभी लोग को इतने कम समय में यहाँ उपस्थित हुए हो, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आभार। और ये हमारे 3 भाई लोग की तरफ से टारगेट पे बेचारे आ रहे हैं। आज भाई लोग की ड्यूटी खत्म हो गई, आज अब तब देखा जो हमारा मूल क्वेश्चन होता है। अब सुन लीजिए आप लोग बस 5 मिनट, कि हम वोट तो हाथी पे डालते हैं, लेकिन वोटवा पता नहीं कहाँ चला जाला। इसका ये बताइए, 2019 में भी यहाँ इलेक्शन हुआ था, चुनाव हुआ था ना, और यहाँ से के जीतल रहा है, कौन सी पार्टी जीतल रहा है, कोई बता पाए कि हमारी बहनी? अखिलेश यादव जीतल रहा। अच्छा, और कौन जीतल रहा है बता रहे? हाँ, कौन जीता था जी? हमारी बीएसपी की ही प्रत्याशी यहाँ से 2019 में जीती थी बहनी। हाँ, 2019 में बीएसपी की प्रत्याशी जीती थी। और क्यों जीती थी वो बतावा? क्या तब मशीन नहीं थी? तब भी तो मशीन थी ना भैया लोग, तब भी वोट की चोरी हो रही थी ना। लेकिन बीएसपी के प्रत्याशी हमारे यहाँ से जीत कर निकला ना। कैसे जीत के निकला बहनी? वो ऐसे जीत के निकला कि उस समय जो बीजेपी की कंपैरिजन में, बीजेपी की तुलना में जो हमारा बीएसपी का प्रत्याशी था, वो 1,61,500 वोट ज्यादा पाया था भैया। जो वोटों की चोरी होती है ना बहनी, 40,000, 50,000, 60,000 तक होती है, पूरा वोट चोरी नहीं होता है। तब जीत का अंतर जो 1,61,500 था, तो इतना ज्यादा वोटों का अंतर था कि अगर वो 50,000 वोट हमारे चुरा ले जाते, तब भी हमारे प्रत्याशी को नहीं हरा पाते। इसलिए हमारा प्रत्याशी जीत गया। समझ लूं कि ना समझ लूं? तो वोट का जो अंतर था, उसने हमें जिताया।
तो बहनी इसीलिए हम लोग आपके पास आए हैं कि वोट की गड़बड़ी, ईवीएम मशीन, बैलेट पेपर सब छोड़ दो। जो ये वोटों का अंतर 2019 में 1,61,500 हुआ है, भैया आप लोग जिसको बैठना हो वो बैठ जाएगा, जिसको बैठना है बैठ जाएगा, मत परेशान होइए। तो जो वोटों का अंतर 1,61,500 2019 में हुआ है, वो इसलिए हुआ है कि हम सब लोगों ने भर भर के वोट दिया। हर एक बंदे ने अपनी जिम्मेदारी समझ करके, अपना क्या कहते हैं कर्म समझ करके कि जो बाबा साहब हमें वोट का अधिकार दे के गए, उसको अपना मान सम्मान समझ के हर आदमी अपना वोट देने गया। तो वोटों का इतना ज्यादा अंतर हो गया कि हमारा प्रत्याशी जीत गया। इसीलिए हम गांव-गांव इस बार जा रहे हैं, ताकि जो वोटों का अंतर पिछली बार 2019 में लाखों में था, इस बार 2024 में 2 लाख पार कर जाए। तो जो उनका जो 50-60 हजार का जो घोटाला है, उससे जो पिछली बार ना हरा पाए और ना इस बार हमारे प्रत्याशी को हरा पाए। और बहनी देखा, मशीन चेंज हो, पेपर आए, ये सब काम घर का मुखिया कर पाएगा। आपके घर में बेटी के लिए कौन सा, बेटे के लिए कौन सा दामाद सही रहेगा, या बेटी के लिए या बेटे के लिए कौन सी बहू सही रहेगी, मियाँ बीवी मिलके, माँ बाप मिलकर तय करते हैं ना। तो ऐसे ही हमारी घर की मुखिया हमारी बहन जी है। जब वो अभी कमजोर है, जब वो अभी नहीं पहुंच पाई है उस जगह पे जहां वो इस चीज को चेंज करा पाए, तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हमें जो हमारा वोट का अधिकार हर बार हमें मिल रहा है, उस वोट का अधिकार लेकर के हम अपने बहन जी को इतना मजबूत कर दें कि वो प्रधानमंत्री बन करके इस चीज को चेंज करके वापस पेपर वाला सिस्टम ले आए। पहले ये सोचा, हम लोग तो जरा से घर में रहते हैं, अपने गांव में रहते हैं, और हम लोग जरा सी बात होती है तो हमारे दिल में इतनी चोट पहुंचती है, क्या करें, वोटवा डालते हैं लेकिन हमारी जो बहना है वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाती, हमारा वोट बेकार चला जाता है। यही कहते हैं ना, कितना दुख होता है हम लोग को, बहुत तकलीफ होती है ना। बहनी तू सोचा, तू क्या खाली सोच के तकलीफ होती है, जो इस उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही है, भैया उसके दिल को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी कि वो पिछली 4 बार से शासन सत्ता से बाहर रह गई। हम लोग तो खाली सोच के तकलीफ होते हैं, जो सत्ता में रहा है उसको कितनी तकलीफ होती होगी कि आज वो रहते हुए भी अपने बहुजन समाज के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उसके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए वो खुल के बोल नहीं पा रहे। ये सब चीजें तभी संभव है जब हमारी बहन जी वापस शासन सत्ता में आए, या हमारी बहन जी वापस प्रधानमंत्री बने। बहनी, हम सब लोग, हमारी जो बिरादरी है बहुत जागरूक है, तो हमारी जो बिरादरी है वो सब लोग एकजुट होकर के वोट करते हैं। लेकिन बहनी ये बतावा, भैया ये बतावा, क्या केवल एक जाति के वोट डालने से कोई नेता बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। बहनी बतावा, कोई एक जाति के वोट डालने से कोई मिशन मूवमेंट भैया खड़ा हो जाएगा? नहीं खड़ा होगा ना। तो किसी एक जाति के वोट डालने से न मिशन मूवमेंट खड़ा होता है, न नेता बनता है। इसलिए हमारी जाति के वोट तो एक साथ पड़ते हैं, लेकिन दूसरी बिरादरी के जो हमारे भाई लोग हैं, हमारे राजभर भाई लोग हैं, हमारे पासी भाई लोग हैं, हमारे खटिक भाई लोग हैं, सुनकर भाई लोग हैं, जितने भाई लोग हैं, ये जब चुनाव का समय आता है तो 6,000 रुपए, 5 किलो राशन और कॉलोनियों के लालच में बिक जाते हैं। ये बताओ बहनी, आज के जमाने में कौन चीज फ्री में मिलत है? बताओ भैया, कौन चीज फ्री में मिलत है? नहीं मिलता है ना। तो 6,000 रुपए, 5 किलो राशन और इन कॉलोनियों के बदले में ये हमसे क्या वसूल करते हैं, इस बात का हम और आप तो सोच भी नहीं सकते। जो भी ये इलेक्शन का समय आता है, चुनाव का समय आता है, इस समय जो है, अभी देखिएगा 2-3 दिन पहले कितना भर-भर के पैसा बटेगा, दारू बटेगा, साड़ी, लुक्का, ब्लाउज बटेगा, सब बटता है। तो ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा जो है, जब ये पार्टियां, जो हमारे देश के जो धन्ना सेठ पूंजीपति लोग हैं, ये इलेक्शन के टाइम पर जो है इन लोगों से जो है चंदा ले लेते हैं, तो ये लोग इनको पैसा दे देते हैं, वही पैसा पड़ता है, इससे ये लोग पार्टी में जो चुनाव करते हैं। और जब ये लोग जीतते हैं, जीत के सरकार बनाते हैं, तो इन्हीं पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए ये महंगाई को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से जो डीजल 30 रुपए का मिलता था आज 90 रुपए का मिल रहा है, जो गैस सिलेंडर 300 रुपए का मिलता था आज 1200 रुपए का मिल रहा है। बहनी बताओ, भैया बताओ, हम लोग तो खेती किसानी वाले आदमी है ना। जब ये 90 रुपए 100 रुपए का डीजल पेट्रोल रहेगा, हमारा ट्रैक्टर, हमारा थ्रेसर, हमारा ट्यूबवेल कैसे चलेगा? हम लोग खेती किसानी वाले आदमी है ना। जब कमाएंगे नहीं, क्या खाएंगे, क्या बचाएंगे, क्या अपने बच्चों को हम पढ़ाएंगे? भाई इलेक्टोरल बॉन्ड
उनका सच सबके सामने आया है कि इलेक्शन के टाइम पे किसने कितना पैसा लिया। बहनी, जो ये बीजेपी की सरकार है, 65,000 करोड़ रुपया, हम और आप सोच नहीं सकते, 65,000 नहीं, सॉरी, 65 लाख करोड़ रुपया, इतना पैसा ये बीजेपी की सरकार ने पूंजीपतियों से पैसा उधार लिया है। और ऐसे सभी पार्टियों का सच आया है कि करोड़ों करोड़ों रुपए लिया गया है। लेकिन उसमें एक नाम ऐसा भी था जिसने किसी से एक चवन्नी नहीं ली। पता है वो नाम कौन था? वो पार्टी कौन सी? वो पार्टी थी हमारी बहन जी की पार्टी, हमारी मायावती जी की पार्टी। और जब अभी हम लोग 21 मार्च को उनसे मिलने गए और हमने उनसे पूछा कि बहन जी ये बताइए, सब लोगों ने तो इतना इतना पैसा लिया, आपने एक भी पैसा नहीं लिया। इतना बड़ा जो सुप्रीम कोर्ट का जो वो आया है, आदेश आया है, उसमें हम लोग ने देखा कि किसने कितना पैसा लिया है, लेकिन आपके नाम पे एक पैसा नहीं है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल बेटा, मैंने इसलिए एक भी पैसा नहीं लिया क्योंकि अगर मैं उनका सहारा लेती, अगर मुझे उनका सहारा लेती तो मुझे उनका इशारा भी मानना पड़ता। कितनी बड़ी बात 2 शब्दों में उन्होंने कह दी। ये समझा बहनी, हमने आपसे 10 रुपए लिया और हम आपको नहीं रुपया चुका पाएंगे तो आप हमें कहेंगे ना, कहाँ जाता हूँ, भाषण खत्म हो गया, चलो हमारे खेत में काम करा, 10 रुपए ले लो आराम से, कहीं पूरा तो। और हम मजबूर हो जाएंगे क्योंकि हमने आपसे 10 रुपए लिया है। हम जाएंगे आपके खेत में काम करेंगे और तब काम पूरा करके जब 30-10 रुपए का काम हो जाएगा तभी हम जा पाएंगे। इसीलिए हमारी बहन जी ने किसी से एक को पैसा नहीं लिया, क्योंकि अगर वो एक भी पैसा लेती तो उनका इशारा मानना पड़ता, जो वो कहते उसके अनुसार अपने बहुजन समाज को घुमाना पड़ता। इतनी बड़ी, इतनी दूरदर्शी सोच की महिला है हमारी बहन जी। ये बतावा, अपने उस महिला के लिए, अपनी उस बहन जी के लिए जिन्होंने हमारे आपके हक सम्मान के लिए अपने हाथों में चूड़ी नहीं पहनी, अपने माथे पे सिंदूर नहीं लगाया, उनके सम्मान के लिए क्या हमें हर एक आदमी, हर एक औरत, हर एक बच्चा अपनी ये जिम्मेदारी नहीं तय कर सकता जो सिर्फ हमें वोट डालना है, उसको डाल दें। और मैं बता रही हूँ बहनी कि हमारे ये दीदारगंज विधानसभा में भैया 256 कितने का हुआ है, बहुत थक जाते हैं हमारे भैया, एकदम हम लोग ने एकदम आफत कर रखी। चला पहले से 7 बजे से मैदान में, अब तो और बेइज्जती होगी। चलो कितना कितना गाँव है? 3-4 गाँव नहीं है इस विधानसभा में, कितना गाँव? पूरी नींद भैया, 226 गाँव है हमारी विधानसभा में। तो 226 गाँव में से बहनी जरा ये सोच ला, अगर मान ले हमारे गांव में यहाँ पे भैया 70 घर तो होंगे, 100 कुछ घर है, 100 कुछ घर मतलब 500 वोट होंगे कम से कम, 500 वोट से ज्यादा ही होंगे। अब ये समझना 500 वोट में हम खाली 30 वोट की बात करते हैं। कोई कहीं बाहर है, नहीं आ पाया, कोई न्योता गाड़ी में चला गया, माई कहे चला हम जाते हैं वोट डाले, चला तू ये भैंस चूल्हा करा, हम जाते हैं तो से वोट डाला है। ऐसे करके हमारे गांव से 30-40 वोट कट गया मान लीजिए भैया लोग। अब सोचिए 226 में से एक गांव में से 40 वोट कटा भाई नहीं, अब 226 में से हर गांव में 20-30-40 वोट कट जाएगा, तो सिर्फ हमारे इस दीदारगंज विधानसभा से करीब 20,000 वोट कम हो जाएगा। समझ रहे भैया लोग? और सिर्फ इस दीदारगंज विधानसभा की बात नहीं है, हमारे लालगंज लोकसभा जिसमें हम सांसदी लड़ रहे हैं, लालगंज लोकसभा से करीब लाख वोट कम हो जाएगा, करीब नहीं तो 3,500 गांव है हमारे, 3,500 के इनसे हर गांव में से 20-40-50 वोट कम कर रहा, लाख वोट तो हमारे सीधे सीधे कम हो गए। ये बतावा बहनी, जब हमारा बस अपने लड़का पे, अपने बेटा पे, अपने बहू बिटिया पे नहीं चल रहा है तो हम पड़ोसी से क्या उम्मीद करें? जब हमारी बहनी, हमारा समाज हमें भर भर के वोट नहीं कर रहा है तो दूसरे के सामने हम क्या झोली फैलाने जाए? बतावा, सोचने की बात है कि हम तो कहते हैं अरे भाई खाली हमारे लड़के ने तो वोट नहीं किया। नहीं, आपके लड़के जैसे इस गांव में 10 लड़के होंगे जो वोट नहीं करने जाएंगे, और उस 10-10 लड़कों को मिला लो तो 20 लड़के तो ऐसे ही हो गए, और लालगंज लोकसभा से पूरों को मिला लो तो लाख के पार चला जाता है, और एक जीती हुई सुरक्षित सीट हम हार जाते हैं। बहनी ये जानना, हम लोग जो सिर्फ हमारी चमरौटी 4.5 लाख वोटर है, अगर हमारा 4.5 लाख वोट एक मुश्त होकर पड़ जाए तो किसी के दरवाजे हमें जाने की जरूरत ही ना पड़े, किसी के सामने जाने की, किसी के सामने चिरौरी करने की जरूरत ना पड़े।
हम सिर्फ अपनी बिरादरी से इतने मजबूत रहेंगे कि हमें किसी के सामने जाने की जरूरत नहीं, किसी के सामने कहने की जरूरत नहीं, भैया प्लीज हमें वोट दीजिए, कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये हमारे वोट की ताकत है बहनी, इस बात का समझा, क्योंकि एक वोट सरकार बनाती है और एक वोट सरकार गिर जाती है। एक वोट से सरकार गिराई थी, किसने गिराई थी पता है आपको? वो एक वोट वापस लेने वाली कौन थी? वो भी हमारी बहन जी ही थी, जिन्होंने एक वोट से सरकार गिरा दी थी। तो बहनी कितनी ताकत है एक वोट की, ये आपके वोट की ताकत ही है बहनी कि चुप कराओ, जो 5 साल बस वो चुप करा लेगा, जो 5 साल तक बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, फॉर्च्यूनर एंडेवर में सड़कों पे धूल उड़ाते हैं, वो लोग बड़े बड़े हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, लेकिन हर 5 साल पे आपके पास आते हैं और हमारे काका के पैरों पे गिर करके हाथ जोड़ करके कहते हैं काका वोट हमें ही के दिया, वरना वैसे चमरौटी में कभी नहीं आएंगे। ये है हमारे वोट की ताकत, उनको पता है हमारे वोट की ताकत क्या है, तो वो उस बात के लिए आते हैं, हमारे पैरों पे गिरते हैं, लेकिन हम खुद अपने वोट की ताकत बहनी नहीं पहचानते। और दूसरी बात कि आप ये मत मानिए कि डॉक्टर इंदु चौधरी प्रत्याशी है, भैया हम तो ये मानते हैं कि हम भी प्रत्याशी हैं, आप भी प्रत्याशी, हमारे पीछे वो बच्ची बैठी है वो भी प्रत्याशी है, पीछे हमारे तीनों बाऊ लोग बैठ खड़े हैं वो भी, हमारे यार भैया लोग प्रत्याशी हैं। काहे की बहनी ये समझना कि बिना रौला बनाए, बिना खौफ दिखाए, बिना बाजार में चर्चा किए कोई बात बनने वाली नहीं है। जितना भी मीडिया है वो तो हमें कहीं दिखाई नहीं रहा है कि हम कहीं लड़ाई में भी हैं, उसमें तो हमें जीतने से पहले ही हरा दिया है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि जितना भी हम लोग सर्वे कर रहे हैं, हमारी बहन जी प्रबल उम्मीदवार है इस बार प्रधानमंत्री की, इसलिए मीडिया दिखाए ना दिखाए हमें अपने आप की जिम्मेदारी तय करनी है। और बहनी भाई आप सब लोग जिस भी चौराहे पे जाए, जहाँ पे भी जाए, जहाँ पे भी दूसरी बिरादरी के लोग बैठे हो वहाँ पे उनसे बात करें, भैया ये बतावा के वोट करवा इस बार, और अगर वो ये कहें कि हाथी के अलावा हम किसी और को वोट कर रहे हैं तो उनसे कहिए कि भैया काहे कि तू किसी और पे वोट करा हो, हमारे बहन जी का शासनकाल नहीं देखा आपने? भैया देखा है ना कि जब अगर गांव में कोई दिक्कत होती थी और रिपोर्ट लिखाने जाइए, जो थानेदार होता था, सीई होता था, खड़ा हो जाता था, कहता था ये बहुजन समाज के लोग हैं, इनकी कंप्लेन लिखो और तुरंत जो है इसका निवारण करो। जितने गुंडे माफिया मवाली थे या तो देश छोड़ के भाग गए थे या अंडरग्राउंड हो गए थे। और आज की सरकार है, आपकी बहू बेटी की इज्जत पे कोई बात आ जाए, आपके गांव में कोई बवाल हो जाए, चले जाइए रिपोर्ट लिखाने, लिख जाएंगे, घुस पाएंगे थाने में? ये पढ़े लिखे भैया लोग बैठे, पूछिए घुस जाएंगे थाने में? नहीं घुसने पाएंगे। और संविधान के लाज में अगर वो घुस भी गए अंदर तो उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। और अगर मान लो चिरौरी करके आला अफसर से कहीं से फोन करा के वो रिपोर्ट लिख भी लेंगे तो वो मोटी मोटी फाइलों के नीचे दबा दिया जाता है, उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। भैया पहले हम लोग कुछ बोलते नहीं थे, क्यों भैया हंसो नहीं, बहुत गंभीर बात बता रहे हैं। पहले हम लोग इसलिए चुप रहते थे क्योंकि हम लोग कुछ जानते नहीं थे, हमारा समाज अपना हक अधिकार नहीं जानता था, इसलिए हम चुप रहते थे। लेकिन आज हम लोग इसलिए चुप है कि इतना खौफ पैदा कर दिया है इन लोगों ने कि अगर दिन में आप अपने हक अधिकार की बात कर दीजिए तो रात के अंधेरे में आपके घरों में बुलडोजर चल जाता है। अभी हम लोग 15-20 दिन पहले किसी गाँव में गए थे, किसी मुस्लिम का घर था भैया, वो कोई बात हुई होगी हमें नहीं पता। अगले दिन पहुंचे, जब घर ढह गया तो हमने पूछा भैया क्या हुआ, एकदम रोते रोते कहने लगा बहनी रात के अंधेरे में बुलडोजर आया, तुरंत कहा घर खाली करा, घर खाली करा, घर खाली करा। घर खाली हो गया और उन्होंने जो है तुरंत बुलडोजर चला दिया। इतना मजबूत घर था बहनी कि उसके जो ये पिलर थे, पिलर रह गए, छत ढह गई। इंसान एक एक पैसा जोड़ करके घर बनाता है, तो जो स्थिति उस गाँव में उस भाई की हुई वो स्थिति कभी भी हमारी आपकी हो सकती है। इससे पहले भी वो बुलडोजर या जो भी चीजें हैं हमारे ऊपर चले, हमारे हक अधिकार के ऊपर चले, हमें उस चीज को खत्म करना है। और उस चीज को खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा जो हमारे पास हमारा अधिकार है, हमारे लोकतंत्र का जो महापर्व आने वाला है 25 मई को, बहनी एक एक आदमी, एक एक औरत अपनी जिम्मेदारी समझ के वोट करे। और जितने भी हमारे ये नौजवान 3 बच्चे गाँव वाले कह रहे थे कि तीनों हमारे बहुत एक्टिव बच्चे हैं, वो वहाँ गए पीछे, तो भैया आप लोग अपनी जिम्मेदारी तय करेंगे, हम तो टारगेट पे हो गए। शाम को 3 बजे आप लोग अपनी जिम्मेदारी तय करिए। 100 गांव है तो फटाफट तीनों लड़के 3 दिशा में घूम लीजिए कि भैया ये बताइए आपके घर में 4 वोट है, पड़ा कि नहीं पड़ा? आपके घर में 5 वोट है, पड़ा कि नहीं पड़ा? अगर आपको लगता है किसी घर का कोई वोट छूट रहा है, कोई बूढ़ा है, कोई बूढ़ी है, किसी के हाथ पैर में कोई दिक्कत है, नहीं चल पा रहा,
गोदिया में उठा के ले जाओ भैया, लेकिन वोट डलावा काहे की एक एक वोट बहुत कीमती है। बहनी, हमारी बहन जी की वो सरकार थी कि आप यहाँ अकबरपुर में चले जाइए, अम्बेडकर नगर उसका नाम हो गया है, मेडिकल कॉलेज बहन जी ने खोला है। 50% सीटें हमारे बच्चों के लिए रिजर्व की हैं। 50% सीटें। आज हमारा बच्चा मेडिकल में थोड़ी सी भी मेहनत कर लेगा तो वो डॉक्टर बन सकता है। ऐसे ही कई से इंस्टीट्यूट बहन जी ने लखनऊ में, नोएडा में और बड़े बड़े शहरों में खोले हैं, जहां हमारा बच्चा पढ़ सकता है, उसको छात्रवृत्ति मिलती है, रह सकता है मुफ्त, और उसका लाभ उठा के आज बहुत से लोग IAS, PCS, CEO और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पे पहुंच गए भाई। तो हमारी बहन जी की वही सरकार लाने के लिए किसी भी ठाकुर ब्राह्मण के यहाँ चले जा, किसी के यहाँ भी चले जा, और अगर पूछो किसकी सरकार अच्छी थी, बेधड़क होके वो अधिकारी भी ये बात बोलता है कि शासन अगर किसी का अच्छा था तो बहन जी का अच्छा था। तो जब हम सब ये बात मानते हैं तो एटलीस्ट हम किसी को तो नहीं कह सकते, लेकिन अपनी बहनी लोग, अपने समाज से चीज कह सकते हैं। हर एक आदमी अपना कर्तव्य तय करे और 25 मई को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाकर के वोट करे, काहे कि इस बार हमें अपनी बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है। और बहनी ये बता दें कि जो भी पिछले लोग बार लोग रहे वो जीतते हैं, जीत के पार्टी छोड़ देते हैं, तो उसका भी हमें बहुत विरोध सुनना पड़ा है कि बहनी का फायदा, तो जिताएगी तो जाके पार्टी चेंज कर देगी। हम बाबा साहब की औलाद है और बाबा साहब की चौखट पे ही मरेंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। और बहनी, हम आपको बताएं कि हम किसी राजनेता, किसी भी धन्ना सेठ के घर से नहीं है। हमारा घर यही राजा सुल्तानपुर है भैया, यही राजा सुल्तानपुर है। नरियाव हमारा ननिहाल है, निकसपुर हमारा ददिहाल है। हमारे पापा को रिटायर हुए 20 साल हो गए। टीटी की मामूली सी नौकरी करते थे हमारे पिताजी। तो किसी भी अच्छे बैकग्राउंड, मतलब किसी भी पैसे वाले बैकग्राउंड से नहीं है। ये समझिए, ये चुनाव का जो टाइम आया तो बहन जी ने जब आशीर्वाद दिया तो आप लोगों ने कहा बहनी, बहन जी वैसे ही बड़ा विरोध है, हम कैसे जीतेंगे। उन्होंने जानते हैं क्या कहा भैया, मैं एग्जैक्ट शब्द आपको बताती हूँ। उन्होंने ये कहा, आप जाइए, आप जाइए, आप जा करके लड़िए, और लड़िए नहीं, आप जीत करके आइए। तो हमने कहा कि बहन जी कैसे संभव। उन्होंने कहा बिल्कुल संभव है, क्योंकि हमारे लालगंज के नेता गद्दार हो सकते हैं, लेकिन हमारे लालगंज की जनता गद्दार नहीं है। ये शब्द हमारी बहन जी के हैं, जिन्होंने आपसे कभी नहीं मिली, आपको कभी नहीं देखा, लेकिन लखनऊ बैठे बैठे उतना विश्वास उनको आपके ऊपर है कि उन्होंने ये कहकर हमें भेजा। इसी आशीर्वाद, इसी उम्मीद को लेकर के हम चले आए, और जैसे तैसे 21 मार्च के बाद हमारी गाड़ी खींच रही है। 15 दिन और बचे हैं चुनाव के। ये समझिए कि भैया हमारे पास गाड़ी के नाम पे गाड़ी नहीं होती, नहीं तो आप लोग देखा होगा प्रत्याशियों का कितना रौला चलता था। ये हालत है कि ये हमारे भाई खड़े हैं, बलिया से आए हैं, कहते हैं मैडम हम कोई आपको सहयोग नहीं दे सकते हैं, तो हम अपनी गाड़ी लगा दे रहे हैं और हम खुद ड्राइवर बन जा रहे हैं। ये भैया बलिया से आए अपनी गाड़ी और ड्राइवर लेकर के। ये भैया लखनऊ से आए हैं, कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं बहनी, हम भी किसान के आदमी है, तो हम खाली भीड़ बढ़ाने के लिए साथ में चलते हैं। पिछले 1 महीने से हमारा ये भाई एकदम साथ में लगा हुआ है। ये हमारे भैया है, अम्बेडकर नगर से आए हैं, मेडिकल कॉलेज के ये स्टूडेंट है, जो ये नीली पट्टी टांगे हुए हैं। इन्होंने कहा कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप मिशन मूवमेंट में भीड़ बढ़ाने के लिए बहन जी आपके साथ चल सकते हैं। हमारा ये भैया है, मऊ से आया है, लाल टी-शर्ट में पहना है। हमारे सेक्टर अध्यक्ष लोग बेचारे सुबह 7 बजे से रात के 1 बजे तक लगे रहते हैं। हम कहते हैं काहे कि भैया हम रुपया पैसा ज्यादा नहीं खर्च कर सकते, तो हम मेहनत कर सकते हैं, तो सुबह 7 बजे से जब तक आप ना थके तब तक हमें घुमा दीजिए, हमें अपने लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि हम हाथ जोड़ जोड़ के कम से कम विनती करके वोट मांग लें। तो ये सारी टीम लगी हुई है, सबके प्रयास से हम इस चीज पे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच पाए। बहनी, इन्हीं सबके सहयोग के साथ हमारी गाड़ी खींच रही है। कभी कोई डीजल डला देता है, कभी कोई रुपया पैसे के। अभी तो जब आकाश आनंद जी की हमारी रैली थी तो एक बच्चा आया भैया, कैसा होगा वो बच्चा, ये जैसा ये हरी टी-शर्ट में खड़ा है, ये इसने तो बड़े ढंग के कपड़े पहन रखे हैं, बनियाइन पहन के, और वो हाफ लंगोटा चलता है, वो हाफ पैंट का वो पहन करके आया। बड़ी देर से आगे पीछे टहल रहा था, शायद उसकी हिम्मत नहीं हो रही होगी किसी, तो हमने हमारी निगाह पड़ी, हमने कहा क्या बात है बाबू, बड़ी देर से टहल रहा, फोटो खिंचवानी है। कहने लगा नहीं मैडम फोटो नहीं खिंचवानी है, हमारे वो BA का एग्जाम देकर आया था। कहने लगा हमारे पापा मजदूर हैं, रोज की मजदूरी करते हैं, तो हम ये आपको 1000 रुपए दे रहे हैं, आपको 500 रुपए 2 दिन का, 1 दिन का मिलता है, तो ये हमारे 2 दिन की दिहाड़ी है, ये हम आपके इस चुनाव में देना चाहते हैं अपना सहयोग। आप यकीन नहीं करेंगे कि मतलब इसके बाद उनकी आंखें रो पड़ी कि एक आदमी जो कैटराइज है, जिसका अपना मतलब वो कितना मिशन से जुड़ा है कि वो कुछ करने की इच्छा नहीं है, तो वो अपने दिन की दिहाड़ी दे दे रहा है, जबकि उसी 500 रुपए से उसका जो है घर चल रहा होगा, रात में चूल्हा जलेगा। तो हमने उसका पैसा सामान वापस कर दिया, तो बहुत जिद करने लगा, तो हमने 500 रुपए की नोट लेकर रख ली।
तो बहन जी हम उसी मूवमेंट पे चुनाव, उसी तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं कि हमारे मान्यवर साहब का ये शब्द था कि एक वोट एक नोट, जो हमें एक नोट देगा वही हमें वोट देगा। तो बहनी अभी बतावा सब बड़ा सन्नाटा छा रहा है, चिंता मत करा, हम किसी से पैसा नहीं मांग रहे, हम सिर्फ जो हमारे मान्यवर साहब का नारा था एक वोट एक नोट। लेकिन अगर कोई आर्थिक सहयोग करना भी चाहता है तो हमारा कार्यालय है, कार्यालय पे रजिस्टर मेंटेन है, वहां जाके अपनी धनराशि दे करके अपना नाम, गांव का नाम, नंबर नोट करा सकता है। इसके अलावा हमारा लेकिन जो नारा है एक वोट और एक रोटी, काहे कि बहनी सुबह 7 बजे से निकलते हैं, रात के 12 बजे घर जाते हैं, ये 7-8 लोग हमारे साथ में हैं। इतना अगर हम इनको 3 टाइम का खाना बाहर होटल में खिलाएंगे तो हमारा 1500 रुपए का डेली खाना ऐसे ही बर्बाद, मतलब 1500 रुपए हमारा ऐसे ही खर्च हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग यही करते हैं, जिस गाँव में हमारी रात होती है उसी गाँव में रुक जाते हैं, जिस गाँव में भूख लगती है उसी गाँव में दिन में खाना खा लेते हैं, सुबह नाश्ता कर लेते हैं, जिस गाँव में रात होती है वहीं खाना खा के वहीं सो जाते हैं। इससे हमारा पेट्रोल का भी पैसा बचता है और हमारा खाने का भी पैसा बचता है, और हमारे साथियों का जो बेचारे मिशन मूवमेंट के नाम पे अपना घर महीनों से छोड़े पड़े हैं, इनका भी काम चल जाता है। तो इसीलिए हम आपको कहना चाहते हैं कि अभी हमारे यहाँ फिर सब भूखे हैं, तो आप सबको जिसके घर में रोटी बची हो, जिसके घर में दाल बचा हो, जिसके घर में चटनी बची हो, जिसके घर में नमक हो, जिसके घर में दही हो, भाग के जाए बहनी 5 मिनट में ले आएंगे, काई सब बहुत भूखे हैं। अगर कुछ भी किसी के घर में भी हो, एक एक रोटी भी भाई लोग हमारे खा लेंगे तो थोड़ा इनके पेट की आग शांत हो जाएगी। बहुत लेट हो गया, हम समझते हैं, लेकिन आपका गांव इतनी दूर है कि हमें आने में 1.5 घंटा लग गया। तो जल्दी से काहे कि भाई नया मत बनाइएगा, क्योंकि अभी हमें तुरंत ही दूसरे गांव में भी जाना है, आप लोग को इकट्ठा करने में बहुत समय लग गया है। तो हम ये चाहते हैं बेटिया लोग जल्दी भाग के जाओ, एक रोटी भी बची हो तो एक रोटी ले आओ, काहे कि एक रोटी मिलकर बहुत रोटी हो जाती है। जल्दी से जाइए और जल्दी से खाना लेकर के आइए।